जय श्री श्याम यूट्यूब फैमिली। और आप सब कैसे हो? हम आज आपको सुनाते हैं एक कान्हा जी और भगत और पुजारी की कहानी। पुजारी खूब डेली सेवा करता था भगवान जी की, लड्डू गोपाल जी की। मंदिर है, मंदिर के अंदर की बात है ये। खूब सेवा करता था, लेकिन और भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे, पुजारी से। लेकिन जो सेवक था ना, सेवक जैसे ही वो है ना, पुजारी लड्डू गोपाल जी की वो करते थे ना, से पोशाक बदलने, नवाना खवाना, भोग लगाना, ये सब करते थे ना। उस बीच में सेवक है ना पद गाता था कान्हा जी के लिए। तो पद गाता था तो सेवक को है ना, कान्हा जी है ना, और किसी को दिखाई नहीं देते, सेवक को दिखाई देते थे कि कभी पद गाते गाते उनके मोतियों की माला होती थी, उसमें से मोती निकाल के उसके सेवक के सिर पे मार देते थे। कभी उनको हंसाने के लिए उनका पद भुलवा देते थे। इस तरह की शरारत करते थे। तो फिर उन्होंने एक दिन है ना, पुजारी तो सेवा कर रहा था और वो सेवक पद गा रहा था, और कान्हा जी ने मोती लिया और वो सेवक के ना सिर में मारा। यहाँ ये एकदम से फूल गया। फूलने के बाद में वो सेवक दोबारा मारने लगा ना, तो कान्हा जी के मोती वापस से मारने लगा। तो वो पुजारी बीच में आ गया। तो पुजारी ने कहा कि पागल हो गया क्या तू? ये मोती लड्डू गोपाल जी के मार रहा है? तो कह इन्होंने ही तो मारा है मेरे सिर में, ये देखो कितनी मोटी फूल गया यहाँ पे। ये कैसे मार सकते हैं? नुके देखो, वो देखो बैठे बैठे हंस रहे। पुजारी को नहीं दिखते थे, सेवक को दिखते थे। तो एकदम से फिर पुजारी की आंखों में आंसू आ गए कि मैं तो इतनी सेवा करता हूँ और फिर भी मुझे दिखाई नहीं देते लड्डू गोपाल जी। और देखो ये तो पद गा के ही इसने तो भगवान के दर्शन कर लिए। फिर एक दिन क्या होता है कि ना, वो सेवक से बोलते हैं लड्डू गोपाल जी, मैं तो आज तुम्हारे घर का दाल बाटी चूरमा खाऊंगा, मैं तुम्हारे हाथ से बना ही खाऊंगा। तो उन्होंने कहा इतने 56 भोग? सेवक ने बोला कि इतने 56 भोग लगते हैं आपके मंदिर में, और लोग इतने तरह तरह की मिठाइयाँ लेके आते हैं, आपको उनको छोड़ के आप दाल बाटी? मुझे वो चाहिए जो तुम गोबर के उपलों में बनाते हो, और मैं वहीं बैठ के खाऊंगा। तो उनके तो मंदिर में से कैसे जाओगे? कि मैं सब चला जाऊंगा, तू चल तो सही। तो वो चले गए। लड्डू गोपाल जी क्या कहते हैं, सब विश्राम करने गए थे, तो है ना, तब वो चले गए लड्डू गोपाल जी मंदिर से बाहर गए। तो जहाँ वो सेवक भजन कीर्तन करता था उस स्थान पर, वहाँ जाके पहुँच गए। उन्होंने कहा अब तो मैं यहाँ पे बैठ के ही जल्दी से यहाँ पे उपले जला, और मेरे को दाल बाटी चूरमा खाना है, तेरे हाथ से ही बना हुआ खाऊंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो वहाँ की तैयारी करने लगे। जब तक तुम तैयारी कर रहे हो तो मैं थोड़ा सा इधर उधर घूम के आ जाता हूँ, लड्डू गोपाल जी बोलने लगे। तो वो लड्डू गोपाल जी तो निकल गए। अब निकले तो मंदिर के वहीं पे ही एक बड़ा बिहारी जी का मंदिर और था। तो सब वहाँ पे क्या है, एक झाड़ू निकालने वाला था, तो उसको कोई है ना मंदिर में अंदर दर्शन करने के लिए नहीं जाने देता। तो वो अंदर ही मन में एक बनाते हैं ना, विचार बनाते हैं, कहना कि भगवान ऐसे होंगे। सबसे पूछता आज भगवान कैसे लग रहे थे, कैसे हैं, उनका रूप कैसा है। तो फिर वो सब लोग बोलते थे ना, तो वो आंख बंद करके उसी रूप की छवि बना लेता था अपने मन में कि भगवान ऐसे होंगे। अब लड्डू गोपाल जी बेचारे नंगे पैर आ रहे थे दौड़ते दौड़ते, उनका भी उद्धार करने के लिए, उनको भी दर्शन देने के लिए ही आ रहे थे। तो वहाँ पे नंगे पैर आ रहे थे, आते आते कांटा चुभ गया उनके पैरों में। लड्डू गोपाल जी का कांटा चुभ गया। तो वो झाड़ू निकालने वाला था, उसको आवाज़ दे रहे थे, अरे तू वहाँ बैठा बैठा क्या कर रहा है, मेरे कांटे चुभ गए, मेरा कांटा निकाल दे। तो वो दौड़ा दौड़ा गया। तो कहे कि कहाँ चुभा, कहाँ? तो
तो उन्होंने बोला कि मेरे पैर में चुभाए। वो पैर में इतना पूरा कोमल पैर, बहुत सुंदर सॉफ्ट कोमल पैर, और आंखों से आंसू बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान तो थे ही, लेकिन उनको अंदर से ऐसा लग रहा था जैसे भगवान के दर्शन कर रहा हूँ। अब भगवान ने लड्डू गोपाल जी ने बोला, अरे तू है ना ये पैरों को दे, ऐसे सहला क्यों रहा है, मेरे हाथों से नहीं निकल रहा है तो मुंह से निकाल दे। देखो भगवान की कैसी लीला है, किसी को चरण स्पर्श करने की भी अनुमति नहीं होती है। और वो झाड़ू निकालने वाला को ऐसे दर्शन दिए, क्योंकि एक मन में विश्वास होता है, वो अंदर ही अंदर भगवान को खूब याद करते हैं, लेकिन उनको भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। इसलिए भगवान स्वयं खुद आते हैं भक्तों को दर्शन देने के लिए। तो वो उनके कांटा उनके मुंह से निकाल दे, तो उनको मुंह से वो कांटा निकाला। तो अब कहने लगे, अरे भाई अब जल्दी से तू मेरे को वहाँ पे लेके चल, सेवक ने है ना मेरे लिए दाल बाटी चूरमा बना रखा होगा। अब वो कहेगा मेरे से तो चला नहीं जाएगा, मुझे कंधे पे बिठा और फिर तू है ना मुझे सेवक के पास में लेके चल। तो कहने लगा कि मेरे को लोग देखेंगे कि भगवान को है ना कंधे पे बिठा रखा है। तो उनके नहीं, मैं देख लूँगा सब। और वो सेवक भी कहेगा कि ना कि तू किसकी गोदी पे चढ़ के आया है, मतलब कंधे पे चढ़ के आया है, ये तो झाड़ू निकालने वाला है। वो फिर और नाराज़ हो जाएगा, मुझे भी डांटेगा। तो कहने लगा मैं देख लूँगा, तू चल मेरे साथ में। आज तो दाल बाटी का भोग लगा के ही दाल बाटी ही खानी है मेरे को तो, और तुझे भी खिलाऊँगा। तो वो कंधे पे बिठा के और लेके गए। कान्हा जी को बहुत शैतानियाँ करते गए, और वहाँ जाके दूर ही उन्होंने उतार दिया। अब दूर उतार दिया तो कहे मैं अब इससे आगे नहीं जाऊँगा झाड़ू निकालने वाले का, नहीं तो वो कहेंगे कि मैं तो अछूत हूँ और तू इनके पास कंधे पे बैठ के आया है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो तू यहाँ पे बैठ और मैं भोजन कर दाल बाटी चूरमा खा के आता हूँ। तो उन्होंने ना कहा कि कहाँ गए, सेवक बोला इतनी देर से कहाँ गए थे। तो वो कह मैं ना इधर उधर ही खेलने चला गया था। तो अब उनको जाओ लाओ जल्दी जल्दी दाल बाटी चूरमा लेके आओ। और वो बैठ गए, खूब सारा जितना भी बनाया ना वो सब ले आओ। अब वो तो खाते जाएं और छुपाते जाएं, खाते जाएं और छुपाते जाएं। अब इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है ना, इतनी जल्दी जल्दी कैसे ख़त्म हो रहा है। तो अब वो जैसे ही वो खड़े हुए तो उनका पेट इधर से निकल रहा है, क्योंकि कपड़े के अंदर छुपा रखे थे। अब छुपाया तो उनको देखा कि ये किसके लिए, कि वो है ना बेचारा झाड़ू का निकालने वाला है ना, भूखा है, मैंने खा लिया तो मैं उसको भी खिला देता हूँ, वो भी बहुत भूखा है। तो वो कहने लगा, सेवक कहने लगा वैसे तो तुम छुआछूत रखते हो मंदिरों में आने के लिए, तो और अब तुम खुद उनके छिम के आ रहे हो, उनको छू के आ रहे हो। तो कहे कि ये इंसानों के लिए नियम होता है, भगवान के लिए कोई नियम नहीं होता। भगवान के लिए सारे नियम एक बराबर, और ये इंसानों ने ही बनाया है नियम भी, कि झाड़ू निकालने वाला अंदर नहीं जाएगा या कोई भी ऐसा आदमी अंदर नहीं जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब तो तुम्हें शुद्धि करनी पड़ेगी, तुम्हें नहलाना ही पड़ेगा। कि मैं तो नहीं नहाऊंगा, मेरे को तो ठंड लगेगी। तो कहा कि ना, मैं तो नहा कर ही मानूंगा। तुम जब हम लोगों को सुबह ठंड में कहते हो कि नहाकर फिर मंदिर में आना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, अब तो तुम्हें नहाना ही पड़ेगा। जैसे उनको भगाते दौड़ाते यमुना जी के पास लेके गए, और यमुना जी के पास लेके गए तो उनको धक्का दे दिया पानी में। लड्डू गोपाल जी तो पूरे गीले हो गए और खूब मस्ती करने लगे। फिर कहने लगे कि ना हाँ, अब देखा कैसा लगता है सुबह सुबह नहा के, और तुमने इंसानों के लिए नियम बनाया है, अपने लिए नियम नहीं बनाया है। तो ऐसे भक्त भी होते हैं जो अंदर ही अंदर मन में ही दर्शन करते हैं, एक अपनापन होता है ना। और एक बीच में इसमें ये भी है
कि ना जब वो लड्डू गोपाल जी सब सोने का टाइम होता था ना, तब वो सोते नहीं थे दिन में है ना, वो सेवक के साथ में खेलते थे। एक दिन क्या हुआ कि जो वो ऐसे ही गलियों में आ गए तो कहे कि मेरे को तो घोड़ा बनाना है सेवक तेरे को। तो उन्होंने कहा कि बन जाता हूँ। वो बन गए घोड़ा। अब खुद की एक चोटी उस सेवक की बना के और यूं पकड़ के घोड़ा 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 घोड़ा, चल मेरा घोड़ा चल मेरा घोड़ा। तो उसने कहा कि बैठ गए, ऐसे मस्ती कर रहे थे रोड पे। अब वो किसी और को तो दिखाई देते नहीं है, सेवक को ही दिखाई देते थे, सेवक के साथ ही खेलते थे दोनों, लड्डू गोपाल जी और सेवक। तो अब वो सेवक बोलने लगा कि अरे ठाकुर जी अब तो उतर जाओ, मेरे को है ना लघु शंका आ रही है, मुझे लघु शंका आ रही है। तो उन्होंने कहा कि घोड़ा भी तो घोड़ा थोड़ी ना, घोड़ा जैसे होता है वह अपनी सवारी को उतारता थोड़ी ना, जैसे होता है वैसे ही कर लेता है। तो कर लो तुम भी वैसे ही, घोड़ा तो बने हुए ही हो। अब उन्होंने तो भगवान की, जैसे भगवान कहते हैं वैसे वो करने लग जाते थे, ऐसे थे। तो जैसे एक दिन क्या उसी टाइम फिर उनको है ना लघु शंका आ रही थी, तो जैसे घोड़ा सू सू करता है ना वैसे ही वो भी करने लग गए। अब उनको देख के वो तो भगवान के कहने में चल रहे थे, ये सारी शैतानियाँ भगवान करवा रहे थे। अब लोग आके उनको कहेगा ये क्या पागल हो गया है, ये सेवक पागल हो गया है क्या, ये जो ऐसे सूसू और पोटी कर रहा है ना। तो वो मंदिर में जाके पुजारी जी से, आज तुम्हारे सेवक है ना वो अशुद्ध हुआ पड़ा है, कपड़ों में ही सूसू पोटी कर देता है और देखो कैसे अशुद्ध हुआ है। तो वो फिर शाम को वो नहा धो करके और अपने कपड़े चेंज करके उसमें मंदिर में आया। तो मंदिर में आया, पुजारी ने बोला कि अरे मैंने क्या सुना है तू ये ऐसे गंदा संदा रहता है, तू कपड़ों में ही पोटी कर लेता है, घोड़े की तरह चलता है, क्या नाटक कर रखे हैं। क्योंकि मैं कुछ नहीं करता, मेरे है ना लड्डू गोपाल जी करवाते हैं, वो शैतानियाँ करते हैं मेरे साथ में, तब मुझे करना पड़ता है। फिर वो पुजारी वापस से रोने लगे, कहने के कितना मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा करता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो लड्डू गोपाल जी मेरे से नहीं मिलते। और ये देखो, ये उनके साथ में बच्चों की तरह खेलता है, उनको अपने बेटे की तरह मानता है, तो इसको दर्शन मिल रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि मन से भाव से मानो तो भगवान अपना आप दर्शन दे देते हैं और सहायता भी करते हैं। और जो सुबह जल्दी नहा लो धो लो और पूजा पाठ कर लो, ये करो वो करो, और अंदर पता नहीं कितने उथल पुथल चल रही है ना, तो उससे भगवान नहीं मिलते हैं। सच्चे मन से भगवान को याद करो तो भगवान नज़र आता है और वो तुम्हारी सहायता भी करता है। इस कहानी से ये है कि अगर मन को साफ रखो तो भगवान अपना आप दर्शन देते हैं। जय श्री श्याम, राधे राधे। हम आपको हमारी कहानी कैसी लगी? पंडित जी, पुजारी और सेवक और कान्हा जी की कहानी और झाड़ू वाले की कहानी, ये तीन है इसके, है ना। तो इन तीनों की कहानी है।